हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताता हूँ गीता इन्फो सिस्टम का ऑल इन वन फॉर्म क्या होता है। उसको मैं वन बाय वन आपको फिल करना भी बता दूंगा, जिससे आपको घर बैठे कोई भी एम्प्लॉयमेंट का वर्क, किसी तरह का भी वर्क आपको घर बैठे आप कर पाएंगे। बस आपको वन टाइम आपको एक फॉर्म भरना होगा। ये फॉर्म है गीता इन्फो सिस्टम का ऑल इन वन फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म बना रखा है हमने, जिसको आप हमेशा यूज़ कैपिटल लेटर करिएगा ताकि हमें अच्छे से समझ में आ पाए। और जितने भी डिटेल्स आप डालेंगे इसमें, उसमें 10th मार्कशीट और आधार कार्ड के अकॉर्डिंग डालेंगे। फर्स्ट नंबर में उसमें दिया हुआ है नाम में आपका पूरा नाम लिखना है 10th मार्कशीट और आधार कार्ड के अकॉर्डिंग। फादर नेम भी उसी के अकॉर्डिंग, मदर नेम में वो, डेट ऑफ बर्थ जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ हो मार्कशीट में और आधार कार्ड में मैच करके, अगर आपका मिस मैच है अगर नाम, तो आज ही उसको अपडेट करवा लीजिए। जेंडर मेल या फीमेल जो भी हो। कैटेगरी में SC ST OBC जनरल और EWS। अगर OBC में है तो क्रीमी लेयर है कि नॉन क्रीमी लेयर है, ये आप डिफाइन यहाँ पे आप कर देंगे इसको। कास्ट में जो भी आपका जाति होगा वो आप जाति कर देंगे, जो कि आपको कास्ट सर्टिफिकेट पे है। रिलीजन हिंदू मुस्लिम ये वगैरह लिखिएगा। मोबाइल नंबर में आप अपना जो एक्टिव मोबाइल नंबर होगा, जो भी आपका रिचार्ज होगा उसमें OTP के लिए अपने को चाहिए। सेकेंडरी मोबाइल पेरेंट्स का मोबाइल नंबर आप दे सकते हैं। और ईमेल आईडी जो भी एक्टिव होगा आपके मोबाइल में, आप अपने जीमेल ऐप में जाके चेक कर सकते हैं। जो भी ईमेल एक्टिव होगा वो ईमेल आईडी आप यहाँ पे लिखेंगे। आधार कार्ड नंबर 12 डिजिट का होता है, आपको 4 डिजिट सेक्शन में करके लिखना रहेगा। डिसेबिलिटी अगर है तो उसको डिटेल्स में रखिए कि किस टाइप का डिसेबिलिटी है और कितना परसेंट है। ऐसे नॉर्मली 40% से अधिक चाहिए होता है कोई भी आपको। समग्र आईडी में आपको अपना समग्र आईडी, ये सिर्फ MP वालों के लिए होता है। उसका फैमिली आईडी होता है जो नगर निगम से बनता है। समग्र आईडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, अब हर गवर्नमेंट जितने भी गवर्नमेंट योजना वगैरह होती है सब में लगती है। समग्र आईडी होती है एक, उसमें एक फैमिली आईडी होती है जो कि आपको पूरा दोनों लिखना रहेगा। और पैन कार्ड है, पैन कार्ड डिटेल्स डाल सकते हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर नहीं चाहते तो नहीं भी डालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आधार नंबर कार्ड जरूर रहेगा इसमें। आइडेंटिफिकेशन मार्क में ये आपका जो बर्थ मार्क होगा, जैसे कट का निशान, तिल का निशान या मस्सा वगैरह है, तो वो आप यहाँ पे देंगे। कोई फॉर्म में 2 डिटेल्स मांग देता है आइडेंटिफिकेशन मार्क, इसलिए हमने 2 ऑप्शन दे रखा है इसमें, वो आप प्रॉपर लिख दें। ब्लड ग्रुप जो भी आपका ब्लड ग्रुप है वो पूरा लिखें, बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव जो भी है आप यहाँ पे। मैरिटल स्टेटस इन डिटेल्स है दिया हुआ इसमें कि आप अगर आपका शादीशुदा है तो आप उसमें अपने हस्बैंड या वाइफ का नाम, अगर फीमेल है तो अपने हस्बैंड का नाम, और मेल है तो अपने वाइफ का नाम डालेंगे। उसके बाद मैरिज डेट और लास्ट चाइल्ड डेट ऑफ बर्थ, इसमें मैरिज डेट भी डाला हो तो मैरिज डेट डालेंगे, आपकी शादी कब हुई है, प्लस टोटल नंबर ऑफ चाइल्ड कितने हैं, और लास्ट चाइल्ड का डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे करना होगा। इसमें एक परमानेंट एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस में आपको परमानेंट एड्रेस लिखना है जो कि आपका प्रॉपर परमानेंट एड्रेस है, जो कि अपना घर है, वो आपको प्रॉपर लिखना है कि हाउस नंबर अगर है, हाउस नंबर नहीं है तो ग्राम, पोस्ट, तहसील, थाना, ये सब प्रॉपर लिखना रहेगा आपको। डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और पिन कोड सही लिखेंगे। उसके नीचे एजुकेशन डिटेल्स दिया हुआ है। एजुकेशन डिटेल्स में जितने भी हैं यहाँ पे मैंने कॉलम बना के रखा है, रो और कॉलम में, है ना। कॉलम में कोर्स, सब्जेक्ट नेम डला हुआ है, कॉलेज, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, स्कूल नेम, ईयर ऑफ पासिंग विद डेट ऑफ मंथ, डिवीज़न, मार्क्स में कितने मार्क्स लाए थे और टोटल कितने मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ था, और उसमें जो परसेंटेज निकला है और उसका रोल नंबर, ठीक है। इसी तरह से हमने 10th का ले रखा है। 10th में ऑल सब्जेक्ट होता है, उसमें ऑल सब्जेक्ट मैंने ऑलरेडी लिख रखा है। इसमें आप इसमें लिखेंगे अपने स्कूल का नाम लिखेंगे। 10th में स्कूल है तो आप अपने क्या लिखेंगे, स्कूल का नाम लिखेंगे, पूरा नाम लिखेंगे। उसके बाद छोटे से में लिख देंगे MP बोर्ड, CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड, जो भी बोर्ड है आपका उसमें आप यहाँ छोटे में लिख देंगे, और स्कूल का नाम प्रॉपर लिखेंगे आप, है ना। ईयर ऑफ पासिंग विथ डेट मंथ मैंने यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे फॉर्म में ना ईयर ऑफ पासिंग विथ डेट मंथ मांगता है, इसीलिए आप प्रॉपर उसमें ईयर, मंथ और डेट प्रॉपर लिखें। डिवीजन में फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन जो भी आपका लिखें। मार्क्स में कितने मार्क्स आपने प्राप्त किए थे और कितने का एग्जाम हुआ था वो आप यहाँ पे लिखेंगे, और दोनों का निकाल के परसेंटेज निकालेंगे। और जो भी रोल नंबर है यहाँ पे आप यहाँ पे 10th का रोल नंबर लिखेंगे। उसी तरह से 12th में भी सेम तरह से फिल करेंगे फॉर्म। और यूजी में जो भी 12th में, जैसे 12th में क्या हो जाता है कि PCM, कॉमर्स और एग्रीकल्चर होता है, तो यहाँ पे आप प्रॉपर सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे कि 12th में आपका कौन सा सब्जेक्ट था। और यूजी में जो भी आपने कोर्स किया है, जैसे BSc किया है, BCom किया है, जो भी किया है, BE किया है, BTech किया है, तो उसका BE करेंगे और उसका सब्जेक्ट नाम, जैसे मान लो BE है, BE कंप्यूटर साइंस है और अदर भी ब्रांच होते हैं,
तो उसका प्रॉपर लिखें यहाँ पे, उसी में आपका कॉलेज का नाम और यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे यहाँ पे। उसी तरह ईयर ऑफ पासिंग भी, डेट मंथ भी लिखेंगे, उसी तरह डिवीज़न निकालेंगे फिर। और यूजी में क्या होता है, सेमेस्टर वाइज होता है या ईयर वाइज कोर्स होता है, तो उसमें आप ऐसा नहीं कि फाइनल ईयर का मार्कशीट लिख देंगे, उसका मार्क डिटेल डालेंगे, नहीं, आपको सभी सेमेस्टर का, ये सभी मार्कशीट का टोटल जोड़ के ग्रांड टोटल लिखना रहेगा उसमें। फिर उसका परसेंटेज निकालेंगे और यहाँ पे रोल नंबर, लास्ट ईयर का जो मार्कशीट रहेगा उसका रोल नंबर लिखेंगे आप। यहाँ इसी तरह से पीजी का भी लिखेंगे, उसकी उसी तरह से और भी अदर कोई है, जैसे पीजीडीसीए है, डीसीए है, बीएड वगैरह है, तो आपने अदर में लिख देना है। अगर उससे भी अधिक अगर कोई और क्वालिफिकेशन है आपको, इस पेज के पीछे साइड में ना ब्लैंक रहता है, उसमें आप लिख सकते हैं, या तो ये नीचे एरिया में है ब्लैंक, वहाँ पे आप प्रॉपर लिख सकते हैं। और यदि आपके पास ऑलरेडी स्कैन रहेगा आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह, तो आप उसको गीता प्रिंट इन्फो करके जीमेल आईडी है, इस पर आप इसको सेंड कर देंगे, ताकि हमें कोई चीज़ अपलोड करना होगा तो मैं मेल से डाउनलोड करके उसको अपलोड कर दूँगा। ये व्यापम रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के रखा है मैंने। और एमपी में व्यापम जो वेबसाइट ईएसबी करवाती है, अभी नाम चेंज हो गया एक्चुअली इसका, तो उसमें एक रजिस्ट्रेशन होता है, उसका रजिस्ट्रेशन होता है और वो पासवर्ड होता है ना। उस रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से कोई भी व्यापम का फॉर्म आएगा, उससे आप इजीली फॉर्म फिल करने में सही रहता है। इसलिए हमने क्या कर रखा है कि इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का ऑप्शन दे रखा है, ताकि आप इसमें एक बार लिख लेंगे तो हमेशा फ्यूचर के लिए यूज़ होता रहेगा। एक रोज़गार पंजीयन, जिसको हम लोग रोज़गार पंजीयन बोलते हैं, एक होता है उसका जीवित पंजीयन भी होता है। तो रोज़गार पंजीयन में जो भी रोज़गार कार्यालय से बनता है, जो कि अब ऑनलाइन बनता है, उसका रोज़गार पंजीयन नंबर डालना रहेगा, और कौन से डिस्ट्रिक्ट से वो बना है वो डालना रहेगा, और वो कब रजिस्ट्रेशन किया हुआ है वो डालना पड़ेगा। बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाती है कि जैसे मैंने रिन्यूअल किया है अब आज, तो आज का डेट नहीं डलेगा, जब रजिस्ट्रेशन हुआ तभी का डेट डलेगा वो, ठीक है। एग्जाम सेंटर मैंने यहाँ पे 4 ऑप्शन प्रेफरेंस के लिए डाला रखा है इसमें, कि फर्स्ट सेंटर आपको कहाँ चाहिए, सेकंड ऑप्शन अगर फर्स्ट फुल हो जाएगा फिर सेकंड कहाँ चाहिए, तो जो भी आप नज़दीक में जहाँ पे आपको जा सकते हैं वहाँ सेंटर ये डाल दीजिएगा। सर्टिफिकेट नंबर में 10th का, 12th का, यूजी का और पीजी का सर्टिफिकेट नंबर भी अब बहुत सारे एप्लीकेशन फॉर्म में लगते हैं, इसको यहाँ पे लिखना रहेगा। प्लस बैंक अकाउंट नंबर थोड़ा सा सेंसिटिव डेटा है, इसीलिए लिख देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी, लेकिन फिर भी आप कोई दिक्कत नहीं, अगर है तो पासबुक आप भेज सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। कास्ट सर्टिफिकेट नंबर, अब कास्ट सर्टिफिकेट हमेशा अब क्या डिजिटल बनने लगा है, कोई भी स्टेट का हो डिजिटल बनने लगा है, क्योंकि पिछला जितना भी बना था कोई रिकॉर्ड नहीं होता था डिजिटल में। एमपी का मैं बता दे रहा हूँ कि वो सर्टिफिकेट जो डिजिटल बनता है वो RS करके नंबर होता है, वहाँ पे वो सर्टिफिकेट नंबर होता है, और कास्ट सर्टिफिकेट में ही जाति लिखी होती है, वो जाति लिखना पड़ता है, और कास्ट सर्टिफिकेट कब इशू हुआ है वो लिखना रहेगा आपको। उसी तरह से रेसिडेंशियल मतलब मूल निवासी जो सर्टिफिकेट है उसका नंबर डालना पड़ेगा, और जो मूल निवासी है वो कौन से तहसील से बना है वो लिखना रहेगा आपको, और किस डेट में बना है ये लिखना रहेगा। प्लस उसी तरह से इनकम सर्टिफिकेट भी डिजिटल बनने लगा है, उसी तरह नंबर डलेगा और ये डेट डलेगा कब बना है, और वो इनकम कितने अमाउंट का बना है ये यहाँ पे आपको लिखना रहेगा, है ना। और ये कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट तीनों अब डिजिटल बनने लगा, जिसके पास नहीं है वो तुरंत से तुरंत बनवा लो, नहीं तो आगे दिक्कत जाएगी। ये मैंने SSC रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के रखा है ऑप्शन में। SSC का जितने भी फॉर्म होते हैं एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड के थ्रू फॉर्म फिल होते हैं, इसीलिए मैंने क्या होता है कोई फॉर्म फिल करने के बाद ना भूल जाता है, तो इसीलिए मैंने इस फॉर्म में डाल के रखा है ताकि उसको कोई दिक्कत ना हो आगे कोई फॉर्म भरने में। उसी तरह UPSC का भी दे रखा है, OTR होने लगा है अभी, है ना। OTR के थ्रू आप कोई भी फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, इसको OTR नंबर यहाँ पे लिख लीजिए, 1 टाइम रहेगा। 1 टाइम OTR का टाइम ही ऑप्शन ही मीनिंग ही होता है 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, जिस तरह से मैंने फॉर्म ये रखा है 1 टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए, उसी तरह से ये OTR भी है। और इससे अलावा और इस फॉर्म में कोई आपको लग रहा है कुछ ऑप्शंस और होने चाहिए और इसमें कुछ अपडेट करने की आवश्यकता है, तो आप मुझे सजेशंस दे सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर 9584113939 है, इस पर आप बिल्कुल मुझे आप सजेशन कर सकते हैं, है ना। और कुछ अपडेट करना हुआ तो वो अपडेट आप मुझे दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने 4 यहाँ पे बॉक्स बना रखे हैं, यहाँ पे लेफ्ट थंब लगाना पड़ता है, यहाँ पे राइट थंब, और यहाँ पे फ़ोटो हमेशा क्या है ना वाइट बैकग्राउंड हो तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, और फोटो में नीचे ना नाम और फोटो लेने का डेट होना चाहिए। अब बहुत सारे फॉर्म में इसमें मांगता है ना। उसके बाद यहाँ पे डिप बॉक्स में आप साइन लिख दीजिए तो सब ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और कोई सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या मेरा नंबर डला हुआ यहाँ पे 9584113939, इस पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू।